एक बात बताओ, कैसा हो अगर नाम के बदले हर एक इंसान की एक कॉलर ट्यून हो? जब भी किसी को बुलाना हो तो आवाज दे के नहीं, गा के बुलाना पड़े। हेलो एंड ट्रैवलर्स, आई एम अभिषेक, अ बिजनेस स्ट्रेटजी मैनेजर टर्न ट्रैवल फिल्म मेकर। और अगर आप ऐसी ही कुछ कॉलर ट्यून सुनने के लिए तैयार हैं तो चलते हैं फिर। विलियम शेक्सपियर ने कहा था, व्हाट्स इन अ नेम? नाम में क्या रखा है? क्या पता था कि मेघालय के एक छोटे से गांव ने शेक्सपियर साहब को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है। अराउंड 60 किलोमीटर्स फ्रॉम मेघालय's कैपिटल शिलोंग लाइज द व्हिस्टलिंग विलेज ऑफ इंडिया, कोंगथोंग। देखने में इट लुक्स लाइक एनी अदर टाइनी हैमलेट, वादियों से घिरा हुआ एक रस्टिक और प्यारा सा गांव। बट ऐसी क्या बात है जो इसे किसी भी और जगह से अलग और हटके बनाता है? आप मानोगे नहीं, बट यहां हर एक इंसान एक दूसरे को नाम से नहीं बल्कि एक साउंड से बुलाता है। ईच ऑफ द नियरली 700 villages has a unique identity in the form of a caller tune, कुछ इस तरह की। Over here, every child is given a unique tune by his or her mother at the time of birth as an expression of the maternal love. और ये ट्यून नाम के साथ साथ लोरी का भी काम करती है। And in the local language, it's called Jingroi Yaube. Unfortunately, there's no recorded history of this tradition. इसलिए कोई नहीं जानता कि exactly कब स्टार्ट हुआ। बस पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। और सिर्फ कोंगथोंग में ही नहीं, बल्कि इस एरिया के करीब 20 और विलेजेस में भी। लोकल्स ऐसा मानते हैं कि सदियों पहले यहाँ के जंगलों में कुछ इविल स्पिरिट्स रहा करती थी, और जब वो किसी भी गांव वाले का नाम सुनती तो उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता था। एंड देयरफॉर द ललाबाई वाज क्रिएटेड एज अ वे टू प्रोटेक्ट एवरीवन फ्रॉम दीज स्पिरिट्स। बट क्या इसका मतलब है यहाँ के लोगों के हमारे जैसे नाम नहीं होते? ऐसा नहीं है। एक्चुअली द विलेजर्स हैव टू नेम्स, अ रेगुलर नेम एंड अ सॉन्ग नेम। और सॉन्ग नेम्स के भी दो वर्जन्स होते हैं, अ शॉर्ट सॉन्ग एंड अ लॉन्ग सॉन्ग। The short one is normally used at home and in the village. The longer ones are used for calling out a person in the jungle. The locals believe that the long names prove to be an effective method of communication, especially during hunting. एक और important element इस tradition का ये है कि हर साल पूर्णिमा की रात को every eligible bachelor tries to win the bride's hand by humming his own tune. अब इस बात की ऑथेंटिसिटी तो चेक करनी पड़ेगी, बट ये जरूर है कि पुरानी बॉलीवुड मूवीज की वो फील आ गई। दिस स्मॉल विलेज लोकेटेड ऑन अ क्लिफ एज बोस्ट्स ऑफ ब्रेथ टेकिंग सीनरी। मानता हूं कि मेघालय एज अ स्टेट बहुत ही सुंदर है, बट कोंगथोंग में जो हमने बादलों और पहाड़ों की जुगलबंदी देखी, इट वॉज जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड। हम लोगों ने यहाँ 2 रातें स्पेंड की थी अपने कैंपर वैन में, but most of the tourists stay in the Traveler's Nest, which is an initiative to promote rural tourism in such villages. The place is basic, affordable and close to nature. यहाँ पे आप हट्स में रह सकते हैं या फिर टेंट्स भी अरेंज किए जा सकते हैं। The best spot here is their dining room. It satisfies the hunger of both tummies as well as eyes. कोंगथोंग के पास काफी सारी छोटी और बड़ी ट्रेकिंग ट्रेल्स भी हैं, or you can just sit back with a cup of red tea and savor the slow pace of life. The ideal way to spend time here is to just walk around the village. सुबह से शाम तक all you'll hear are the echoes of sounds of these whistles. People here are quite shy and most of them don't understand Hindi or English. But the caretakers at Traveler's Nest can speak both the languages and can also act as your guide in case you wish to interact with the locals. गांव में घूमते घूमते इस बात का एहसास हुआ कि ये लोग अभी भी प्रकृति में कितना मानते हैं, चाहे वो इनके घर बनाने के तरीके हों, बच्चों के गेम्स हों या इनका लाइफस्टाइल। एवरीथिंग इज सो मच इन सिंक विद नेचर।
Apart from that, being tucked away from the world, the village still feels untouched and pristine. बट इन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 2 दिन तक पूरा विलेज पैदल घूमने के बाद भी आई हार्डली फाउंड एनी वेस्ट और गार्बेज, क्योंकि हर थोड़ी दूर पे बांस के बने हुए डस्टबिन्स लगाए हुए हैं। इतने छोटे से गांव में भी लोगों की सिविक सेंस काबिले तारीफ है। शिलोंग से कोंगथोंग पहुंचने में लगभग 3 से 3.5 घंटे लगते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो नहीं, बट शेयर टैक्सीज चलती हैं बड़ा बाजार से। You can also take your own vehicle, but let me tell you that the last 10 kilometers will be quite bumpy. The locals say that the ideal time to enjoy the surroundings is from October to May. I visited in the month of June when the rains had just started, but I wasn't complaining. Koengthong is an example of preserving a unique cultural experience wrapped in the blankets of a lush virgin environment. बस ये होप करता हूँ कि ये टेक्नोलॉजी के मॉडर्न ट्रेंड्स के चलते ऐसे प्रेशियस और इंडिजिनस ट्रेडिशंस कहीं खो ना जाएं। ऑन दैट नोट इट्स टाइम टू साइन ऑफ, बट लीविंग यू विद अ प्रॉमिस कि अगले हफ्ते फिर मिलूंगा कुछ ऐसी ही जगहों और कहानियों के साथ। तब तक के लिए बी काइंड, बी थैंकफुल एंड बी हैप्पी।